अमृत सरबल जांदे रायो, जाना गुरु द्वारे वही। हरि मंदिर दे दर्शन करके टुट जांदे दुख सारे वही। अमृत सरबल जांदे रायो, जाना गुरु द्वारे वही। हरि मंदिर दे दर्शन करके टुट जांदे दुख सारे वही। अमृत सरबल जांदे रायो। मैं कहना ये चाहता हूँ, जैसे कोई मनुष्य के अंदर जब अहंकार होता है, अहंकार होता है जब, तो इंसान अहंकार में कोई कुछ करता है, जैसे उसने मान लो गुटारे को उठाना, तब तो भाई पत्रकार दुनिया तो पहुँच जाएगी फोटो खींचने के लिए। तो जब 40 को खिलाएगा तो 4000 संख्या हो जाएगी। सरकार देखो, मैं धर्मनीति की बात करता हूँ, मैं दुराचार की बात नहीं करता, ठीक। तो उसमें लिखा जाता है, जब भंडारे को उठाना, तब उसके घर पे प्राणी तो सारे कुछ हैं, बहुत दूर दूर के आए दर्शन योग करके भंडारे खाने के लिए, पर उसके घर वाले कोई नहीं खाया। फिर उसने कहा, महाराज हमारे पास एक सख्त ऐसे भक्त आया, तो कहा कि महाराज मैंने भंडारा बहुत लंबा ठाना, पर मेरा परिवार कोई नहीं आया खाने। तो हमने कहा तेरा ये अहंकार बोला। तो उसने कहा, सुनहु बचन प्रभु हम रहु सोई। महाराज उनसे कहने लगा, सुनहु बचन प्रभु हम रहु सोई, कारण कवन घरे आवा न कोई, कारण कवन घरे आवा न कोई। तो प्रभु सीधा हमारा कहना क्या था, कर्म करती सब पावहि स्वामी, लिखति वचन जग अंतर्यामी, सुखद समय एक दिन तुम रहु होई। क्या बात। सुखद समय एक दिन तुम रहु होई। फिर सरकार देखिए, कर्मों के अनुसार ही सब कुछ मिलता है। जैसे मैं खेती करूँगा, अगर मैं खेत जुता दूँ, बीज न डालूँ, तो उसमें प्राकृत हमारा बहुत घास फूस पैदा कर देगा। कहेगा, अरे मूर्ख तुमने जुताया तो बड़े ताव से बुआया किसने। वो तो इसीलिए पैदा कर देता है, अहंकार को हमारे मारता है, फिर भी मैं नहीं जागता हूँ। फिर कर्म की पद्धति लिखहि जग स्वामी, जैसे करती वैसे पावे अंतर्यामी, जन्म जन्म के अंश परे मनुष्य कर्मों में होई। तो जन्म के अंशों में मनुष्य का कर्म होगा, जो मनुष्य की शरीर मिलेगी, कितनी पद्धत खेती उपजेगी, कितनी तरह से वायु की तरह, तूफान की तरह उड़ते चले जाएंगे, फिर भी देखो एक दिन अंश कभी पाएंगे। फिर भी आज मैं मनुष्य के शरीर में उत्पन्न हुआ हूँ, एक हरि का कार्य करने के लिए। हरि तो सब घड़ी खाली ढूंढत चारों ओर, जो इंसान अपने कर्म के विधि चले तो बहु ना दुख हो। क्या बात, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्योंकि मालिक ने सब कुछ दे रखा है, प्राकृत ने हमें, हरि ने सब दे रखा है, फिर भी मुझे तलाश किस चीज़ की है? नहीं, तलाश सिर्फ मनुष्य की जब तक श्वास है तब तक उसके पास आस है, और आस में वो कुछ ढूंढता है। मनुष्य के पास सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। गीता में हमारे सब कुछ लिखा है लेकिन झूठ नहीं है। गीता में हमारे सब कुछ लिखा है पर झूठ नहीं है। मृत्युलोक में सब कुछ है पर स्वर्गलोक में तो सब कुछ है पर मृत्यु नहीं है। बिल्कुल सब कुछ है, यही है, यही बोना है, यही काटना, यही पैदा करना है। पर मनुष्य की चेष्टा अभिलाषा करनी, क्योंकि अपने आगे एक मैं ऐसा साथी होता है कि वो उड़ान पे जैसे पतंग, बच्चे उड़ाते चले जाते हैं, पतंग को पता है मुझे आसमान छूना है, पर जाना कहाँ? कीचड़ में। कीचड़, सही है।
क्योंकि हमारी रील कोई काट लेगा। तो उसी तरह ये संसार है कि संसार का सा हटा दो तो लोग एक ही वाणी बोलते हैं जो मैं नहीं कह सकता हूँ। सा हटाने के बाद की सारी तो सब विधि में लिखा हुआ है, हर वाणी पे कर्मों की पद्धति लिखी है, पर मनुष्य अपने तलाश के अलावा स्वीकार नहीं करता है। हम देखते हैं, अपने आंखों देखते हैं, सुबह उठते हैं 95% ऐसे विचार वालों देखते हैं कि सुबह हरि का ध्यान लगाने से पहले नेत्र खुला तो हरि का ध्यान लगाने से पहले वो नेत्र लगाते हैं आज जुगाड़ कहाँ लगाना है क्या बात, आज व्यवस्था कहाँ होगा। अरे जब तुमने ध्यान लगाया नहीं मालिक का, लाइन तो बहुत लंबी होती है, रेलवे लाइन तो बहुत लंबी है, पर स्टेशन जरूर आता है। स्टेशन पे प्रभु यात्री आएगा, नहीं तो यात्री लाइन तो गाड़ी तो जा रही है, ट्रेन यात्री पे थोड़ी बैठेगा, खाली स्टेशन पे बैठेगा। तो वही स्टेशन नारायण का है, हरि का। जब तक इनके स्टेशन से मनुष्य लिंक नहीं होगा तब तक उसका स्टेशन कभी संभव नहीं होगा। कोई मनुष्य चाहे जितना कुछ कर ले, जब तक हरि के द्वार दर्शन नहीं करेगा तब तक उसका विकास नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई इतिहास नहीं होगा, कोई उसका गवाह नहीं होगा। जैसे अदालत के काम झूठे, मैं अदालत को काम झूठ कैसे मानता हूँ कि जैसे उसने आंख पे पट्टी लगी है, उसने तो कहा है बेटा जैसा करोगे वैसा भरोगे। हाँ, मेरे हाथ मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो इसी को कानून कायदा कहते हैं, इसी को कानून कायदा कहते हैं। और मैं कायदे के बाहर, मैं तो हरि के द्वार का पुजारी नहीं, क्योंकि साहब मेरी अदालत यही है। नीचे की अदालत तो राजनीति धर्म नीति के विरुद्ध भी कुछ नहीं कुछ फंदा चला लेगी, पर उसकी अदालत शाह है, शाह है। वो ऐसा फैसला लिखता है, उसका लेखा कोई देखा नहीं है सरकार। उसके पास ऐसी किताब लिखता चोर चंडाल का भी हिसाब क्या लिख दिया, सबका हिसाब लिख देगा। 5 उंगली बराबर नहीं, दृष्टि डाल बराबर नहीं, तो उसी प्रकार विचार बराबर नहीं। सरकार कोई किस्में कोई किस्में, तो सब में जय जयकार है, पर मालिक के विधान पर हम चलते हैं। जो हरि के कदम पे कदम चूमते हैं तो हमारे हमको ध्यान करता है। और जब हम भक्तों के बस में भगवान चल दिए, तो जब हम ही तो उनके सेवक हैं, तो जब हम उनके गुण नहीं गाएंगे तो हमारा गुण क्या करेगा। मंदिर में 3 काम, वो मालिक के पास 3 काम है। पहले आओ, सर झुकाओ, फिर आओ हमारी बेल बजाओ, चेतावनी दो कि मैं प्रभु आपके दरबार आया हूँ। और जब मुझे हाजिरी नहीं लगाओगे, कुछ डालोगे नहीं, कुछ दोगे नहीं, तो मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। कुछ आप अपने भावनात्मक आप हमारे पास सर झुकाओ और हमको कुछ दो। अरे जब तक आप हमारे भाव में भजन में मस्त नहीं, फिर भी मनुष्य की चेष्टा बड़ी बुरी होती है। प्रभु मैं आया हूँ, मेरा 5 लाख का सौदा हो जाए तो मैं 5 को लड्डू चढ़ाऊंगा। तो वो भी कहते हैं, नारायण भी कहते हैं, रे मूर्ख, मेरे लड्डू का भूखा हो। भाव तो देता नहीं। भजन का 3 काम, भजन का 3 काम सरकार, भजन का 3 काम, भा से भाव, भा से भाव। भजन का 3 काम, भा से भाव, जा से जानकारी, ना से नाम। क्या बात। जब हम भाव देंगे तभी वो जानकारी देगा, और जानकारी दे दिया तब तो नाम हमारे पास है। सही बात। भजन का 3 काम। नारायण भी हार गए थे लक्ष्मी से, तब चाय तोड़ दे दिया, आज क्यों सेवा करती है। कारण है नारी से बल होता है, पुरुष हुए विकास। और जिस दिन नारी इच्छा मर जाए तो पुरुष में ना लिखे इतिहास। महाराज बहुत ही सुंदर भाव है हमारे गुरु जी का, बहुत ही अच्छा भाव उन्होंने बताया है। महाराज एक अंतिम प्रश्न जो है, बिल्कुल पूछिए। वो मेरा ये है कि इंसान के मन में संतुष्टि नहीं आती, वो कैसे है। प्रकार देखिए, जो 2 पद्धति पे खड़ा है तो उसको संतुष्टि मिलेगी। जैसे आज के समय में जो चल रहा है, जैसे काक चेष्टा बको ध्याना, एक शब्द लिखा हुआ है कहीं पे, सब लोग पढ़ते हैं। तो जो कौवे की चेष्टा तो हर एक इंसान जानता है, तो मनुष्य आज के सब कौवा हो गया है। ये अपनी चेष्टा इतनी रखता है, इतना शिकार लगा देता है, तो उनकी संतुष्टि कहाँ पे मिलेगी। और जो बगुले की हंस की चाल चलता है, धीरे धीरे मत को गति को समझता है, पर घर में उजाला कौन करता, चिराग करता है।
जो उसी स्पीड से चलता है तो वही संतुष्ट और सुखी रहता है। मालिक उस पर ध्यान देता है कि भाई कम से कम उजाले को तो समझ गया है। और जो कौवे की पहचान, जैसे राम की कहानी पे भगवान राम के साथ क्या हुआ था कि कौवे को श्राप मिला, तो उसी प्रकार था। तो प्रकार जो कौवे की नींद में चलता है वो विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि चेष्टा उसकी बढ़ती चली जाएगी, वो अपने आप को इतना बढ़ा लेगा कि अपनी पूरी कभी कर ही नहीं पाएगा। और जो हर की हाजिरी में लगा तो सरकार वो नारायण वो करता रहता है, वो हाजिरी अपनी अदालत में लिखता रहता है। और जो अदालत में लिख गया तो समझ लो जो बात का सच्चा है वही एक सिंह का बच्चा है। जंगल में शेर होता है, शेर की कोई अदालत तारीख कानून नहीं होता है, वो फैसला स्वयं करता है। बिल्कुल सही बात है। बाकी तो संसार है, संसार में तो सब कुछ भोंकते हैं, बोलते हैं, करते जो कहता है बार बार वो करता नहीं है, और जो करता है वो कहता नहीं है। तो ये नीक है। और इसी प्रकार ये विधान, इसी में सब लिखा संविधान है, चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, चाहे अगल का हो चाहे बगल का, पर सबका फैसला एक है और मालिक सबका एक है। वो ऐसा मालिक है, फैसला ऐसा लिखता है कि कोई जान नहीं सकता है। सही है, क्योंकि उसका लेखा ही ऐसा है। बिल्कुल सही है। जो बात का सच्चा है, मैं सदैव स्वयं जानता हूँ कि जो बात का सच्चा है वही एक सिंह का बच्चा है। लिखा है तकदीर का, और तकदीर का लेखा कोई देखा नहीं। हाथ में तो कर्मों की रेखा है, मस्तिष्क में भाग्य रेखा है, और कर्म जैसे करेंगे वैसे मिटती है, घटती है, बढ़ती है। कर्म भी हाथों से होता है, मन से। बिल्कुल सही महाराज, बहुत ही उम्दा विचार। और हमारा जो आज का जो दिन है वो बहुत ही सुखमय जो बीता है, क्योंकि कहते हैं कि बिन सत्संग बिना मानव सत्संगति मतिदार माना क्या जाने। क्या था मतलब अब मोहि भरोसे हनुमान का, बिन हरि की कृपा मिलहि नहीं संता। बिल्कुल सही। और आपको बता दें, दोहे पे भी लिखा है, हरि कृपा ऐसी हुई ध्यान लगाने में देर न करना, इच्छा पूर्ण सब होंगे यही है साधु संत का कहना। क्योंकि साधुओं के संसार, साधुओं संत के बल पे ये संसार टिका है। अगर भक्ति नहीं होती तो कोई शक्ति नहीं होती। पृथ्वी ने सबको साकार करके उत्पन्न किया, सबको विकासित कर दिया, और सबको भी हिसाब उसके पास भी है, सबका हिसाब लेते हैं। पर जैसे हम जोतेंगे वैसा ही बोएंगे, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। बहुत ही महाराज, बहुत ही सुखमय विचार है। और इन्हीं विचारों के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज का जो कहते हैं जग में सत्संग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जाने, आसुरी प्रगति के मुक्राणी सत्संग क्या जाने। तो जो हमारे जो बाबा जी ने, गुरु जी ने जो ज्ञान दिया है, मैं यही चाहूँगा कि आप ये जन जन तक फैलाएं और हमारा जो है उत्साह बढ़ाएं, ताकि इसी प्रकार हम जो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं बढ़ते रहें, अग्रसर होते रहें। प्रभु सबका भला करे, सबका मंगल करे। जय माँ। बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमारे लिए कीमती समय निकाला। जय। समय तो ये राजा है, समय का शिकारी, क्योंकि समय मेरे साथ है। लोग कहते समय महाराज आएगा तब बताएंगे। अब समय जब साथ है तो मैं क्या बताऊँ, क्योंकि हमारी छाया ही हमारा समय है। अंधेरे में हमारी छाया हमारे पास नहीं होगी तो मैं क्यों उस पर यकीन करूँ, जब अंधेरे में क्यों मैं निकलूँ। मैं उजाले में चलना चाहता हूँ, उजाले में प्रकाश नहीं दूंगा तो आस नहीं मिलेगा, और जब तक आस नहीं रहेगा तब तक विश्वास नहीं मिलेगा। आदमी के जीवन की लाइनें दो ही तो होती हैं। जो इंसान अपने लाइनों को, अपने फैसले को अटल करता है, उसी प्रकार चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, गुरु जी के चरणों में। जय माता।